पहली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है यूजर एजेंट। ठीक है, यूजर एजेंट का क्या मतलब होता है? यूजर डैश एजेंट। इसी तरह स्मॉल लेटर्स में यूजर लिखना है, डैश लगाना है, फिर एजेंट लिखना है। यूजर एजेंट का मतलब है कि क्राउलर्स। यूजर एजेंट का मतलब है कि भाई कौन से क्राउलर्स हैं जिन्हें आप अलाउ कर रहे हो। क्राउलर का मतलब क्या हुआ भाई? हम किस पे काम कर रहे हैं? गूगल पे। एमएसएन का भी क्राउलर है, याहू का भी क्राउलर है, सब सर्च इंजन के क्राउलर्स होते हैं ना। सो हमने कहा कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं सबके क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। तो यूजर एजेंट से क्या मुराद हुआ? यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसको पुकार रहे हैं हम? क्राउलर्स को पुकार रहे हैं कि किसी वेबसाइट की रोबोट्स फाइल है कि नहीं है। रोबोट्स फाइल का नाम क्या है? रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। हर वेबसाइट के ऊपर रोबोट्स की फाइल का क्या नाम होगा? रोबोट्स। जैसे मैंने कहा ना, हर वेबसाइट पर साइट मैप की वेबसाइट का क्या फाइल का क्या नाम होगा? साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो हर वेबसाइट पर रोबोट्स की फाइल का क्या नाम होगा? रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। सो मैं यहां आया, मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई इसका रोबोट्स है कि नहीं है। लिख दिया मैंने रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, वेबसाइट का नाम लिखा और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी लिख दिया। चले आ गई वेबसाइट, बना हुआ आ गया रोबोट्स। अब घर जाएंगे आप जब, तो प्रैक्टिस कीजिएगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कि किसका साइट मैप मौजूद है, किसका नहीं है, किसकी रोबोट्स फाइल है, किसकी नहीं है। पहली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है यूजर एजेंट। ठीक है, यूजर एजेंट का क्या मतलब होता है? यूजर डैश एजेंट। इसी तरह स्मॉल लेटर्स में यूजर लिखना है, डैश लगाना है, फिर एजेंट लिखना है। यूजर एजेंट का मतलब है कि क्राउलर्स। यूजर एजेंट का मतलब है कि भाई कौन से क्राउलर्स हैं जिन्हें आप अलाउ कर रहे हो। क्राउलर का मतलब क्या हुआ भाई? हम किस पे काम कर रहे हैं? गूगल पे। एमएसएन का भी क्राउलर है, याहू का भी क्राउलर है, सब सर्च इंजन के क्राउलर्स होते हैं ना। सो हमने कहा कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं सबके क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। तो यूजर एजेंट से क्या मुराद हुआ? यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसको पुकार रहे हैं हम? क्राउलर्स को पुकार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई क्राउलर्स कौन से होंगे, तो हमने लगाया कॉलन स्टैरिक। स्टैरिक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, इसका मतलब होता है ऑल। स्टैरिक का मतलब ऑल होता है। चलो जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ? पहला रूल क्या बताया हमने उसको? सारे क्राउलर जिसको क्राउल करें। ठीक है, नंबर 2। सेकंड नंबर पर क्या रूल आ रहा है? अलाउ कॉलन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहां से तो फील हो रहा है कि मैं कह रहा हूं सब कुछ अलाउ कर दो, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पर इसलिए सब कुछ अलाउ करवा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसे मुझे डिस अलाउ करवाना है। मैंने सिर्फ वेबसाइट ही अपलोड किया, अननेसेसरी कंटेंट उसमें रखा ही नहीं हुआ, बल्कि उसमें सिर्फ वो चीजें रखी हैं जिनको मुझे क्राउल करवाना है। तो मैंने इतनी लाइन का तो मतलब यही समझ में आ रहा है कि सब कुछ अलाउ है, मगर इसका मतलब नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि सब कुछ अलाउ नहीं है, कुछ हमने डिस अलाउ भी किया। अब वो कैसे किया? अलाउ कैसे किया? अलाउ कॉलन, उसके आगे फोल्डर का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी वीडियो के फोल्डर की। मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं कि भाई आप जो अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, तो जब आप चेंज करते हो तो एक पुरानी फाइल होती है, एक नई फाइल होती है, ऐसे ही है ना। आज मैंने इंडेक्स की फाइल में चेंज किया है, तो आज की इंडेक्स फाइल और गुजरे हुए कल की इंडेक्स फाइल में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने 10 दिनों के बाद फिर इंडेक्स की फाइल में चेंज की, अब उस फाइल में और आज की फाइल में फिर डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ये चाह रहा हूं कि वो जो मेरा पुराना डाटा है वो भी मेरे पास रहे। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया टेम्प के नाम से। जब मैं नई चेंजेस करने लगता हूं तो पुरानी फाइल की एक कॉपी वहां पे रख लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट मुझसे चेंजेस करवाता है, पूरा महीना भर चेंजेस करवाता रहता है, और फिर मुझे आखिर में कहता है कि वो जो आपने 7 तारीख को किया था ना, वो 6 तारीख वाला डाटा वापस ले आए। तो अगर मैंने उसकी फाइलों को ओवर राइट कर दिया हुआ तो पुराना तो डाटा वापस नहीं आएगा ना। लेकिन अगर मैंने वो 6 तारीख की फाइल की इंडेक्स कॉपी अपने पास रखी, फिर मैंने 15 तारीख की इंडेक्स की कॉपी अपने पास रखी, फिर मैंने 25 तारीख की इंडेक्स की कॉपी अपने पास रखी, तो मेरा जो दिल करेगा मैं उसे रिस्टोर कर लूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैं मेन रूट पे रखूंगा तो मैं तो क्रोलर को कंफ्यूज करूंगा। क्रोलर कहेगा भाई इतनी सारी इंडेक्स फाइलें हैं, सर कौन सी है? इसलिए मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया टेम्प के नाम से, टेम्परेरी फोल्डर बनाया और उसके अंदर बैकअप्स रखने शुरू कर दिए। अब ये जो टेम्प का फोल्डर है, क्या मुझे इसे क्राउल कराना है? नहीं कराना। ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए अपने लिए रखा हुआ है, ताकि अगर मुझे कभी पुराना डाटा रिस्टोर करना हो तो मैं यहां से कराऊंगा। लेकिन मैं मना कर दूंगा क्राउलर को कि भाई इस पे ना आना,
तो यहाँ दिस अलाउ कॉलन ये लिखा हुआ है CGI-bin, एक फोल्डर का नाम लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब है इसको भी मैं डिस अलाउ कर रहा हूँ। ये कौन सा फोल्डर है? ये होस्टिंग के अंदर एक सिस्टम फोल्डर होता है, होस्टिंग के अकाउंट में ये ऑटोमेटिक बन जाता है, तो इसको हमें क्राउल नहीं करना, इसका हमारी वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरीके से मैं एक स्पेस दूंगा और इसके आगे लगा दूंगा टेम्प, फिर एक स्पेस दूंगा उसके आगे लगा दूंगा वीडियो। तो जिसको मुझे रोकना है मैं उसका रेफरेंस किस में दूंगा? डिस अलाउ में दूंगा। ठीक है, कितने रूल हुए अभी तक? 3 रूल हुए। अच्छा जी, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है, चौथी इंफॉर्मेशन मुझे ये देनी है कि भाई क्राउलर ये साइट मैप बन गया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा हुआ है, टेंशन नहीं है, साइट मैप को नहीं ढूंढना तुमने, ये लो साइट मैप का लिंक भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल और साइट मैप की फाइल में अगर हम ये देखेंगे, पहले क्या बनना चाहिए? साइट मैप बना लिया, उसका URL क्रिएट हो गया। अब आप ये देख रहे हैं ना, मेरे पास तो फाइल आई है, मैंने यहाँ फाइल तो नहीं लगाई हुई, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन एड्रेस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइट मैप को मैं पहले अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, ताकि उसका एक ऑनलाइन URL बन जाए, और उस URL को मैं यहाँ पे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? साइट मैप कॉलन और ये पूरे का पूरा URL। भाई ये कौन सा URL है जो भी आपने देखा था? वही है ना। इसका मतलब ये है कि ये लाइव हुआ है तो ही है ना। जैसे मैंने अभी भी साइट मैप बनाया, लेकिन मैंने अभी लाइव तो नहीं किया। जो मैंने साइट मैप अभी क्रिएट किया, क्या मैंने उसे लाइव किया? मैंने उसे लाइव नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा एड्रेस आएगा? लाइव हो। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं रोबोट्स की फाइल बनाने लगूंगा तो उससे पहले साइट मैप को लाइव करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लाकर उसको यूज करूंगा। तो चौथा रूल क्या हो गया भाई? ये 4 रूल्स हैं, ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ये 4 रूल्स हैं, जो मर्जी से कह लो। ये 4 मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हैं जो हमने रोबोट्स को देनी है। डिसअलाउ ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिसअलाउ एक भी हो सकता है, डिसअलाउ कोई भी नहीं हो सकता। मैं कहीं चॉइस है ना, ये कोई बंदा कहे मैंने रखा ही कुछ नहीं है भाई, मैंने तो सिर्फ वही चीज़ें रखी हैं जो मुझे अलाउ करवानी थी, तो मैंने डिसअलाउ करने वाली तो कोई चीज़ उसमें ऐड ही नहीं की है। अब आ जाते हैं इधर वापस। ये हमने एक रोबोट्स की फाइल को रीड किया, हाँ। अब आप अगर इस पूरी लाइन को देखें, मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे रोबोट्स की फाइल बनानी है और मेरा डिसअलाउ भी कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मेरा डिसअलाउ कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इस पूरी को कॉपी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? देखिए मैंने कॉपी कर दिया, उसको कर दिया कॉपी। कितना लंबा चौड़ा नाम आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि किसी भी वेबसाइट में, मतलब किसी और प्रोजेक्ट में मैं इस रोबोट्स को यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। पहली लाइन ठीक है कि गलत है? ठीक है, पहली लाइन तो चलेगी, फाइन। दूसरी लाइन चलेगी। अब तीसरी लाइन कस्टमाइज हो जाएगी, ऐसे ही है ना। वो आपकी चॉइस है क्या है। मैं कहता हूं भाई तीसरी लाइन ये है, बढ़िया कि और भी कुछ लिखता जाऊं। ये मैंने इतने सारे फोल्डर्स बना लिए, मैंने कहा ये सारे वो फोल्डर्स हैं जिनका ताल्लुक मेरी वेबसाइट से नहीं है, तो भाई इनको डिसअलाउ कर लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो, कोई भी ना हो इस तरह का फोल्डर, लेकिन ये एक तो होगा ना भाई। मैंने कहा था ना कि ये तो एक डिफॉल्ट फोल्डर है, ये तो एक होस्टिंग में मौजूद फोल्डर है, तो आप वेबसाइट जब इस पर आएगी तो इसको भी रीड करना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने रहने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे आते हैं, तीसरी लाइन साइट मैप, ये रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी सर। ये भी नहीं रहेगी, पक्की पक्की उड़ा दूं? नहीं सर, URL चेंज होगा। हाँ, यहाँ पर उस वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा जिस वेबसाइट की आप रोबोट्स फाइल बना रहे हो।